हेलो गाइज, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे समझने में जनरली बच्चों को थोड़ी सी समस्या होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो के अंत तक आपको सारे कंसेप्ट जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की, तो ईयर को हमने 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर रखा है। एक सबसे बाहरी हिस्सा जो हमें बाहर से दिखता है वो है आउटर ईयर। उसके बाद में एक बीच का हिस्सा जिसे हम बोलते हैं मिडल ईयर, और सबसे फिर अंदर वाला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं इनर ईयर। और इनर ईयर ही वो पार्ट है जिसको समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है बच्चों को महसूस होती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर बात करें आउटर ईयर की, तो आउटर ईयर में जो हमें सबसे बाहरी तौर पे ये दिखता है, ये जो स्ट्रक्चर है, हम इसे बोलते हैं पिन्ना। और पिन्ना का मेन काम होता है आसपास की साउंड वेव्स को कलेक्ट कर कर ऑडिटरी कैनाल की तरफ डायरेक्ट करने का। ये जो यहाँ पे कैनाल है इसे हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। और ऑडिटरी कैनाल के अंदर काफ़ी सारे सिबेसियस और स्वेट ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं। और स्पेसियस ग्लैंड का क्या काम है, यहाँ पे वैक्स का प्रोडक्शन करना। आपके कान में जो वैक्स होता है वो इन्हें यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं ऑडिटरी कैनाल में, वो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। और वैक्स का मेनली जो काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में होता है। इसके अलावा ऑडिटरी कैनाल में काफ़ी सारे हेयर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ऑडिटरी कैनाल जैसे ही आगे बढ़ती है तो हमारे रास्ते में आता है एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है कान का पर्दा। बेसिकली ये ड्रम जैसा होता है, तो इसे ईयर ड्रम भी बोलते हैं। और यहां तक जो है ये पोर्शन है आउटर ईयर का। इसके बाद में जो पोर्शन शुरू होता है वो मिडल ईयर का होता है। और मिडल ईयर के अंदर हमें एक ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 ईयर ऑसिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं, कान में हड्डियां होती हैं, कुछ काफी छोटी होती हैं, और इन हड्डियों का जो फंक्शन है वो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आने वाले साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करके आगे की तरफ इनर ईयर में भेजना। तो ये जो बोन्स हैं, तीनों बोन में सबसे पहले जो अटैच होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में वो है मैलेस। उसके बाद में जो बोन आती है वो है इंकस। और इंकस के बाद में सबसे छोटी बोन जो हमारी बॉडी के अंदर है वो है स्टेप्स। तो इनका जो सीक्वेंस है आपको याद रखना है, आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं मिस से। अब जो स्टेप्स है ये सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी बोन जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी होती है। स्टेप्स जो है वो आगे चलकर अटैच होती है इनर ईयर के पार्ट के साथ में, और जहां पर वो अटैच होती है उस जगह का नाम हम देते हैं ओवल विंडो। मिडल ईयर के बारे में जो चीज आपको जाननी है वो ये है कि ये जो है एक तरीके से टाइट चेंबर होता है, कंप्लीटली एयर टाइट चेंबर। और यहां से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है निकलती है, और ये ट्यूब जो है आगे जाकर पहुंचती है फेरिंक्स में। और इस ट्यूब को बोला जाता है स्टीशियन ट्यूब। यही रीजन है कि हम कान में अगर दवाई डालते हैं तो वो गले में आ जाती है, क्योंकि स्टीशियन ट्यूब के थ्रू ही वो फेरिंक्स में जाकर मिल जाती है। और यहां तक जो है ये मिडल ईयर का पार्ट है। इससे अंदर वाला जो हिस्सा है उसे हम इनर ईयर बोलते हैं, जहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें इनर ईयर की, तो इनर ईयर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इनर ईयर के अंदर 2 पार्ट जो हैं, एक है वेस्टिबुलर अपरेटस और एक है कॉक्लिया। अब दोनों का जो काम है वो डिफरेंट है। वेस्टिबुलर अपरेटस का मेन जो काम होता है वो होता है बॉडी को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। और अगर मैं कॉक्लिया की बात करूं तो ये हमारे हियरिंग मैकेनिज्म में काम करता है। अगर इनर ईयर को हम यहां से ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये बना होता है, मतलब ये जो पोर्शन है ये है वेस्टिबुलर, और ये वाला जो पोर्शन है ये है कॉक्लिया। अब ये बना किससे होता है, ध्यान से सुनना। ये बना होता है, उसे हम बोलते हैं लैब्रिंथ। बाहर वाला जो आउटर सरफेस है वो बोन से बना होता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ। और बोनी लैब्रिंथ के अंदर मेम्ब्रेन से डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है,
जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए ये डायग्राम बहुत अच्छा है। यहां पे ध्यान से देखना, ये इनर ईयर यहां से शुरू हो जाता है और इनर ईयर की ये जो सरफेस है ये एक्चुअली में बोन से बनी हुई है। इसे हम बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ। और ये जो अंदर है ये मेम्ब्रेन से बना होता है, ये भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो यहां पे 3 चेंबर बन गए, एक फर्स्ट वन, सेकंड एंड ये जो है ये थर्ड। इन तीनों चेंबर में ही फ्लूइड फिल होता है। जहां तक बात है बोनी लैब्रिंथ वाले पोर्शन की, यानी इस पोर्शन की और इस पोर्शन की, तो यहां पे जो फ्लूइड है उसे हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो ये जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे आपके पास एक पेन है, पेन के अंदर एक रिफिल है, ठीक है। बाहर का पेन का जो कवर है वो हार्ड प्लास्टिक से बना है, उसे आप मान सकते हैं कि बोनी लैब्रिंथ है। और अंदर जो रिफिल है वो जिससे बना है उससे आप कह सकते हो कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। और फिर इसको स्ट्रक्चरली जो है कॉइल कर दिया गया। तो आई थिंक आपको इस एनालॉजी से जो है समझ में आया होगा लैब्रिंथ वाला स्ट्रक्चर। वापस अगर बात करें इनर ईयर की, तो पहले बात करते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस की। तो वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर आपको ये 3 कैनाल यहां पे दिख रही हैं, 1, 2 एंड थर्ड वन। ये जो तीनों कैनाल होती हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री अटैच होती हैं, 90 डिग्री एंगल पे अटैच होती हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक जो कैनाल होगी वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी, एक जो है वो वाई एक्सिस की तरफ होगी और एक जो है जेड एक्सिस की तरफ होगी। और ये जो है मेनली इनका काम होता है बैलेंसिंग करने में, ठीक है। जो कैनाल के जस्ट अराइज वाला पोर्शन है, जहां से कैनाल अराइज कर रही है, वहां पे थोड़ा सा स्वेलिंग होती है और इस स्वेलिंग को हम बोलते हैं एम्प्यूला। तो यहां पे जो स्वेलिंग है हम उसे बोलते हैं एम्प्यूला। और एम्प्यूला के पास एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन सेल को हम बोलते हैं क्रिस्टा। तो ये तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं इसके यहां पर ये प्रेजेंट होंगे क्रिस्टा। और क्रिस्टा यहां पे क्या काम करता है? क्रिस्टा काम करता है काइनेटिक बैलेंस को मेंटेन रखने का। काइनेटिक बैलेंस से मतलब होता है जब हमारी बॉडी चल रही होती है या दौड़ रही होती है उस दौरान जो हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने का काम है वो होता है क्रिस्टा के थ्रू। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रिस्टा जो है ये प्रेजेंट होता है एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में, तभी यहां पे देखो एंडोलिम्फ बता रखा है। तो यहां पे क्रिस्टा जिसका स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करके बता रखा है, ये कुछ इस टाइप की सेल होती है जिसके पास हेयर्स होते हैं और ये नर्व फाइबर से जो है अटैच होती है। जैसे ही जो फ्लूइड फ्लो करेगा वैसे ही जो है ये सेंस करना शुरू कर देती है। इसके अलावा अगर मैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की बात करूं तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जैसे ये वाला एक सेगमेंट चेंबर यहां पे बना हुआ है, दूसरा ये वाला चेंबर यहां पे बना हुआ है और फिर ये आगे की तरफ जो है ऐसे बढ़ जाता है। बाहर का ये जो ब्राउन कलर का जो डार्क ब्राउन में दिखा रखा है ये है बोनी लैब्रिंथ और अंदर जो मैंने ये ड्रॉ किया है या फिर ये जो थोड़ा लाइट पिंकिश कलर है ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये होगा। ये जो ब्लू से मैं ड्रॉ करवा रहा हूं ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो ये जो पार्ट है यहां पर इसे बोला जाता है यूट्रिकल और उससे जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है सैक्यूल। और यूट्रिकल और सैक्यूल के पास में 2 स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिसका नाम है मैक्यूला। मैक्यूला का काम होता है स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। स्टैटिक बैलेंस से यहां क्या मतलब है? स्टैटिक बैलेंस से मतलब है जब हमारी बॉडी स्थिर है, यानी हम चल नहीं रहे हैं, बस एक जगह बैठे हैं या एक जगह खड़े हुए हैं, उस दौरान जो हमारी बॉडी का बैलेंस होता है वो होता है मैक्यूला की वजह से। तो ये जो काम है बैलेंसिंग का ये करता है वेस्टिबुलर अपरेटस। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके फोन में गायरो सेंसर होगा। आप कभी गेम खेलें, जैसे पबजी वगैरह खेलें या फिर कोई भी और गेम खेलें, उसमें जैसे ही आप फोन को टिल्ट करते हैं वैसे ही गेम की स्क्रीन भी टिल्ट हो जाती है अपने आप। वैसा ही सिनेरियो यहां पे है। हमारी बॉडी की मूवमेंट को ये जो सेल्स हैं ये सेंस कर सकती हैं। इसके बाद में आता है कॉक्लिया।
और कॉक्लिया का जो स्ट्रक्चर है ये कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर है। ये जो पोर्शन है ये कॉक्लिया का है, और कॉक्लिया का जो स्ट्रक्चर है हमें डिटेल में पढ़ना है। तो कॉक्लिया के स्ट्रक्चर के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को ऐसे क्रॉस सेक्शन में काटा हुआ है। जब हम इसे देखेंगे तो ये देखो बाहर से बना हुआ ये बोन से बना हुआ है, इसे बोला जाता है बोनी लैब्रिंथ। और अंदर ये जो मेम्ब्रेन से बना हुआ है ब्लू कलर की, इसे हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब दोनों की बात करते हैं, और यहाँ पे 3 चेंबर्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो पहला नंबर का जो ये चेंबर है इसे बोला जाता है वेस्टिबुलाई या फिर वेस्टिबुलर कैनाल। ये जो सेकंड है इसे स्केला मीडिया के नाम से जाना जाता है, और जो थर्ड है इसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैनाल के नाम से। अब जो मीडिया है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसका नाम मीडिया बोलते हैं, इसको स्केला मीडिया। वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच की ये जो मेम्ब्रेन है जो इनको बांट के रखती है, इसे हम बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। ये नाम सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं। और अगर मैं बात करूं टिम्पैनिक और मीडिया के बीच की जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे बोला जाता है बैसिलर मेम्ब्रेन। नाउ ये जो बैसिलर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की खासियत ये होती है कि हम जो सुन पाते हैं वो इसी ऑर्गन की वजह से सुन पाते हैं। तो एक बार ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहां पर मौजूद है उसको एक और अच्छी इमेज से जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें, ये बहुत अच्छा डायग्राम है यहाँ पे, इसके अंदर ध्यान से देखना, ये जो है ये बैसिलर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे काफी सारी ये जो सेल्स हैं ये हैं हेयर सेल्स। एक्चुअल में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जिन सेल से मिलकर बनता है उन्हें हम बोलते हैं हेयर सेल्स। और इनकी खासियत ये है कि इनके पास देखिए आप ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये अटैच हैं एक मेम्ब्रेन से। ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है इससे ये अटैच है। इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरल मेम्ब्रेन, और ये जो है आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। साथ ही में ये ऑडिटरी नर्व के साथ भी अटैच होते हैं, और ऑडिटरी नर्व यहां से निकलकर ब्रेन के पास पहुंचती है सिग्नल लेकर। तो एक्चुअल में ये सारा काम होता कैसे है, सिग्नलिंग, कन्वर्ट वगैरह का, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अभी के लिए आपको जो स्ट्रक्चर है उसका अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की व्यू है हेयर सेल्स का। ठीक है, थैंक यू सो मच।